नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे देवरिया की, जहां अचानक से भूमाफियाओं ने इस कदर आतंक मचाया कि आम लोगों का जीना हुआ दुश्वार। आगे चर्चा करेंगे राजस्थान के झालावाड़ की, जहां नवरात्रि के अवसर पर गरबा का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। देवरिया जनपद में अचानक भूमाफियाओं ने इस कदर आतंक मचा दिया है कि अब आम लोगों का जीवन दुभर हो चुका है। ये किसी की भी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, धमका रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अब इस तरह के परिणाम देवरिया जनपद में फतेहपुर कांड में देखने को मिला, जहां जमीन के विवाद में 6 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इसके बावजूद भी देवरिया के जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। ताज़ा मामला है सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां एक मिश्रा परिवार की भूमि पर भूमाफिया कब्जा करने में लगे हुए हैं। भूमि का मामला कोर्ट में लंबित है, उसके बावजूद भी भूमाफिया जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। मिश्रा जी के पत्रकार बेटे पर जानलेवा हमला भी हो चुका है और जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जिला प्रशासन भी माफियाओं के साथ खड़े हुए हैं। आज मिश्रा परिवार ने प्रेस वार्ता कर योगी सरकार से अपनी जान माल की रक्षा की मांग करी है और अपनी जमीन को बचाने की बात कही है। इनका कहना है कि इनकी भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लगी हुई है। वो कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं और ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं। विगत 2 दिन पूर्व ही मिश्रा के पत्रकार बेटे ने माफिया ने हमला किया था और कोतवाली पुलिस माफिया के साथ मिलकर मामले को रफा दफा कर रही थी। अब ये पीड़ित परिवार योगी से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लें। आपको बता दें, देवरिया जनपद में जब से निवर्तमान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह का तबादला हुआ है, उसके बाद से ही भूमाफिया अपने बिल से बाहर आ चुके हैं और जबरन जमीनों पर कब्जा शुरू कर रहे हैं। जब देवरिया में जितेंद्र प्रताप सिंह जिलाधिकारी थे तो उनके खौफ से सारे भूमाफिया भूमिगत हो गए थे। उनके तबादले होने के बाद ही भूमाफिया बिलों से बाहर आकर जनपद में जबरन जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी ताज़ी तस्वीर कोतवाली के पिपरपाती गांव की है। हमारी जमीन जो है भूमाफिया लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। मुकदमा चल रहा है। मुकदमा के दौरान ये लोग धमकी देते हैं। उसमें विश्वरंजन मिश्र, मनीष तिवारी, ये लोग भूमाफिया हैं, बड़े भूमाफिया हैं। और इन लोगों का साठगांठ जो है वो तमाम अधिकारियों से है, जो कि मिल करके इस जमीन के पीछे पड़े हुए हैं। लगभग 5 करोड़ रुपए की जमीन है और ये लोग किसी की हत्या करा देंगे। ये लोग बड़े भूमाफिया हैं और जान माल का धमकी दे रहे हैं। हमारे लड़के के ऊपर आक्रमण कराए हैं, उसमें ये लोग FIR दर्ज होने दे रहे हैं। लगता है कि पुलिस की मिली भगत है और पुलिस कोताही कर रही है इस काम में। इसमें तुरंत विश्वरंजन मिश्र की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कब्जा की है क्या जमीन आपकी? कब्जा नहीं की है। मुकदमा के दौरान जो कब्जा करने के लिए धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप या तो जमीन से हट जाइए, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी। मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है न्यायालय में। CO के वहाँ, SOC के वहाँ, दीवानी में मनसूखी चल रहा है और ये तहसील में मुकदमा चल रहा है। जो रजिस्ट्री हुआ है उसमें नाम न चढ़े। इस तरह के तमाम 10 मुकदमे चल रहे हैं। किसके नाम जमीन है? वाकई जमीन है राजू रतन नागरथ के नाम से। चकबंदी में गलत आदेश हुआ है और उस गलत आदेश के खिलाफ हम चारों पट्टीदार मुकदमा लड़ रहे हैं और 3-3 मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। क्या मामला हुआ है? क्या घटना हुई है? 13 तारीख की शाम को मेरे साथ भूमाफियाओं के द्वारा मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके विषय में मैंने 15 तारीख में तक मैं तो अचेत था, दवा करा रहा था। 15 तारीख को मैंने तहरीर देकर सदर कोतवाली में कोतवाल से कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद से कोतवाल ने विवेचना सुधाकर विक्रम सिंह SI को दिया। सुधाकर विक्रम सिंह SI ने बिना मेरे जानकारी के, बिना मुझसे बातचीत किए, वो जाके मौके पे जांच करके रिपोर्ट लगाकर कोतवाल को दे दी। आज मैंने उनसे जब सुबह वार्ता की तो उन्होंने बताया कि मैं लखनऊ आ गया हूं और मौके पर जब मैं जाके जांच किया था वहां पे कोई घटना घटित नहीं हुई है। मैंने पूछा कि घटना जब घटित हुई और जहाँ मौके पर आप जांच करने गए थे तो मुझे लेकर आप चलना चाहिए था, मैं दिखाता घटना कहाँ घटी, आप कहाँ जाँच किए, ये कौन प्रूव करेगा? आप घटना कहीं और घटी हो, आप जाँच कहीं और किए हो आप, और पुलिस भूमाफियाओं के दबाव में कार्य कर रही है। अभी तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। मैं 2 दिनों से मेडिकल कराने के लिए कह रहा हूं। कोतवाल साहब मुझे घुमा रहे हैं, दिनेश चंद्र मिश्रा कोतवाल। इसकी सूचना मैंने कप्तान साहब को भी दी, ADG जोन गोरखपुर को भी दे दिया मैंने इसकी सूचना। IGRS पोर्टल पे भी मैंने कंप्लेंट किया हुआ है। उसके बाद भी ये लोग भूमाफियाओं के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ADG जोन से आपको क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है कि आपके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको न्याय मिलेगा।
लेकिन जब भी मैं कोतवाली सदर कोतवाल को फ़ोन करता हूँ, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं और कहते हैं कि आप जिससे मेरी शिकायत करनी है कर दीजिए, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से, एक पत्रकार होने के नाते, कि आज अगर एक समाज का चौथा स्तंभ पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार में आम जनता और गरीब और शोषित वंचित कैसे सुरक्षित रह पाएगा। जो कि पूरे मामले की जानकारी जिला कप्तान को भी है, सबको मैंने ट्वीट किया है, कई सारे जनप्रतिनिधियों ने भी फोन किया है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि पुलिस पैसे लेकर पूरे मामले को रफा दफा कर रही है। अभी तक मेरा मेडिकल नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा मतलब देखा जाए तो मेरे साथ अन्याय कर रही है देवरिया पुलिस। मैं आप सभी से और जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद करता हूँ। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में कल पाटन के सुभाष नगर में गरबा मंडल में महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक मोहनलाल राठौड़ रहे। पूर्व विधायक ने माता जी की मूर्ति पर आरती कर सभी को कम से कम दिन में एक बार आधे घंटे धार्मिक कामों में बिताने की बात कही। अध्यक्षता पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष फरीद चौधरी ने की, साथ में रहे विजय सिंह राठौड़, आसिफ शेरवानी, शहर के कई गणमान्य लोग, महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सभी अतिथियों का कांग्रेस नेता सूरत कुमार गुज्जर ने दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। उसके बाद आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कांग्रेस नेता सूरत राम गुज्जर की ओर से महाप्रसाद का भी वितरण करा गया। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां सर्वोदय नगर रेलवे ट्रैक के पास एक अज्ञात युवक की ट्रेन की चपेट में आ जाने से दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की हुई दर्दनाक मौत। पूरा मामला मील एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्वोदय नगर रेलवे क्रॉसिंग का है, जहां आज सुबह रेलवे लाइन के किनारे जा रहा एक युवक इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक युवक की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पैसों के विवाद को लेकर किन्नरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। रायबरेली जिले में पैसों के बंटवारे को लेकर किन्नर के दो गुट आपस में भिड़ गए। पैसों के बंटवारे को लेकर थाने में जमकर हंगामा काटा गया। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का है, जहां आपसी लेन देन को लेकर किन्नरों के दो गुटों में हंगामा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को लेकर थाने पहुंची, लेकिन वहां पर भी किन्नरों का हंगामा जारी रहा। घंटों हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। अंत में सीओ वंदना सिंह के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। इसी बीच किसी ने किन्नरों के हंगामे का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। दोनों शातिर चोरों पर दिल्ली और नोएडा में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इन चोरों ने आईटीआई और काशीपुर क्षेत्र में चोरियां की थी। पुलिस ने इन चोरों के पास से चोरी किए गए 4 लाख रुपए की नकदी, हीरे, सोने और चांदी के आभूषण और अन्य माल बरामद किया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आईटीआई और काशीपुर थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 बहुत अच्छे आलीशान घरों में चोरी हुआ था, जिसको लेकर क्षेत्र में बहुत सुरक्षा के ऊपर भी बहुत डर बना हुआ था। तो पुलिस की लगातार टीम लगी हुई थी, जिसमें सीओ, एसपी और हमारा एसएचओ आशुतोष आईटीआई का और विभिन्न टीमें लगी हुई थी और बेहतरीन उपलब्धि मिला है। हमारा चौकी इंचार्ज जितेंद्र, नवीन मुजानी, इन सबका और सुनील सुतड़ी, इन लोगों का टीम का एफर्ट्स है कि बेहतरीन रिजल्ट मिला है कि इतने दिन के अंदर कल ही सारा सफल अनावरण हुआ है। साथियों, हैरान की बात है कि ये लोग बहुत अच्छे गाड़ियों में आते हैं, पॉश व्यक्तियों की तरह आके 5 से 10 मिनट में चोरियों को अंजाम दे देते हैं। इस प्रकार अंतर्राज्यीय नेशनल लेवल का चोरी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। चोरी किए गए सारे संपत्ति 4 लाख रुपए कैश, विभिन्न हीरे, सोना, चांदी की विभिन्न जेवर और विभिन्न सामान सब कुछ बरामद होकर 100% रिकवरी भी हो चुका है। हैरान की बात है कि ये दिल्ली में 14 मुकदमे, नोएडा में 10 मुकदमे, गैंगस्टर भी रह चुके हैं और शातिर चोर है। इन्हीं के हिसाब से, इनके ही कथन के अनुसार 20% चोरी भी इनका पकड़ा नहीं गया, ऐसा बोलते हैं।
तो बहुत आलीशान संपत्तियां भी इन्होंने कमाया होगा। मैं गैंगस्टर की मुकदमा भी करूंगा इसमें और उसमें संपत्ति ध्वस्तीकरण और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। टीम को 2500 रुपये का कैश देगा। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।